मैं यस मैन नहीं हूँ, ठीक है। मैं अगेंस्ट द विंड चलने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्लर्कों पे, छोटे चपरासियों पे पर्चे दे के अपनी कार्रवाई पर डालने वाला नहीं हूँ। हमेशा मेजर केसों पे गया। अगर मैं ये ना होता आज मैं डीजी या एडिशन डीजी होता। अभी मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि जी प्राइम्स को पकड़े। मैं कहता हूँ जिसने प्रपोज किया, जिसने रिकमेंड किया, जिसने प्रोसेस किया, जिसने उसको सब्सिडी देने के हक़ में जिस फाइल पे कमेंट्स दिया, फाइल बोलती है ना। मैं आपको दावे से कहता हूँ आज मुझे अदालत अख्तियार दे, अगर 48 आवर्स में मैं चीनी को वापस 70 से नीचे ना लेके आऊँ तो मेरे खिलाफ जो मर्जी हो। इनके सिर्फ फ़ोन का फोरेंसिक कर लिया जाए तो सारा नेक्सस सामने आ जाएगा कि कौन किसको बचाना चाह रहा है, किसको नहीं बचाना चाह रहा, ये सारा आपके सामने आ जाएगा। और शुगर कमीशन के मेंबरान जो हैं इनका भी फोरेंसिक नॉलेज है कि शुगर कमीशन का कौन सा बंदा इस इंक्वायरी के दौरान, इससे पहले, इससे बाद किस जो है शुगर मिल एसोसिएशन और शुगर मिल मालिकान में किस साथ कौन मिलता रहा। तो ये सारे का सारा कचरा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये तमाम जो हैं पीटीए को, कि पीटीए आज से इनके सीडीआर सेव कर ले, ठीक है। जो सेलर कंपनी है वो इनके सीडीआर सेव करें। कल को ये ना हो कि जी ये नंबर पुराना हो गया, इंक्वायरी चले तो ये डाटा ख़त्म हो चुका हो। ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट थी वो किस तरह से बनी, क्या क्या मुहर्रिकात थे और आपको किस वजह से ओहदे से बरतरफ किया? देखिए 18 मार्च को 9 टीमें बनी और 9 टीमों का जो 10 शुगर मिल थी वो उनको ऑथराइज़ किया गया कि आप उन मिलों में जाएं, उनका फोरेंसिक ऑडिट करें। और फोरेंसिक ऑडिट का जो मकसद था वो ये था कि क्या टैक्स इवेजन हुई, शुगर प्राइस के ऊपर जा रही है और कौन से मुहर्रिकात हैं जो जिसकी वजह से हो रहा है। मुझे अलायंस शुगर मिल दी गई जो खुसरो बख्तियार फैमिली की है और बाकी लोगों को डिफरेंट और शुगर मिलती है। मैंने जब देखा, उसकी इंक्वायरी शुरू की तो सबसे पहले मैंने देखा कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहे और वो फैसिलिटेटर है बेसिकली टैक्स इवेजन में और जो प्राइस मैनिपुलेशन है उसमें। तो मैंने एफबीआर के खिलाफ लेटर लिखा जाते पहले वीक में। सिस्टम बाकायदा 2015 में बन चुका था, लॉज बन चुके थे, रूल्स बन चुके थे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। तो 5 साल ये शुगर से रिलेटेड, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड और सीमेंट से रिलेटेड, ये तो तीनों इंडस्ट्री थी। इसके बारे में जो लॉज बन चुके थे वो इलेक्ट्रॉनिक भी सर्विलेंस होनी थी, सॉफ्टवेयर भी डेवलप होना था, जिसकी सॉफ्टवेयर की एक्सेस जो थी वो एफबीआर के पास भी होनी थी और मिल में भी होनी थी। इसी तरह सीसीटीवी के जरिए भी वो सारी मिलों को A to Z जो 1 एंड टू अदर एंड जो है क्रशिंग परचेज से लेके सेल तक और गेट से आउट होने तक वो हर जगह को मॉनिटर करना था। ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ये हर मिल में नहीं किया गया, इन्हीं एक में आज तक भी एफबीआर ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैंने ये सारी चीज़ें ये मैंने उस पर लिखी। फिर जब एसएससी पे का मैंने देखा तो रेगुलेटर था, वो भी अपना रोल अदा नहीं करता। मैंने उसका भी लिखा कि उस अगर एसएससी ने कोई इंस्पेक्शन की है इनसाइड, ऑन साइड, ऑफ साइड या उसकी बेस पे कोई इन्वेस्टिगेशन अगर ऑर्डर की है तो मुझे उसकी कॉपी दें। उनको भी तकलीफ पहुंची है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट हो रही थी तो एक्सपोर्ट में मैंने देखा कि 70% से ज़्यादा जो चीनी है वो जो मिल रही है वो अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर रही हैं। 30% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और 70 है। तो मैंने कहा जी 70% तो जा ही नहीं सकती। ये भी मैंने पॉइंट ऑफ टूवर्ड्स किया। जितने भी मैक्सिमम पॉइंट थे वो मैं ही स्टेप ले रहा था, मैं इनिशिएटिव ले रहा था कि जी चीनी 70% ज़्यादा अफगानिस्तान नहीं जा सकती और वहाँ पर इतनी कंज्यूम नहीं होती। तो उस पर भी मैंने किया, उस पर भी नाराज़गी हुई कि स्टेट बैंक से और एफबीआर से जो मैंने चीज़ें मांगी वो भी मुझे नहीं दी गई, उल्टा नाराज़गी की गई। फिर मैंने लोकल जो चीनी थी उसका भी मैं मनी ट्रेड के थ्रू मैं चाह रहा था कि जी पूरा नेक्सस हो, जो तमाम मिलों का जो डाटा है वो एक फॉर्मेट पे इकट्ठा किया जाए और उस पर जो उनका एनालिसिस अकाउंट का होगा कि किस मिल कौन बंदा कितनी परचेज़ कर रहा है। पूरे पाकिस्तान का आ जाएगा कि कोई जो मिडल मैन है, जो डीलर है, जो सट्टेबाज है, कितनी चीनी कब परचेज़ हुई, किसने कितनी पेमेंट की, किस अकाउंट से आई और किस मिल को गई और सबसे ज़्यादा किसने होल्ड की, किसने होल्डिंग की, ये सारी की सारी चीज़ें आ जानी थी। उसमें कोई एक मिल नहीं, तमाम मिलें थी। लेकिन
उसको भी कर दिया कि जी ये तो हमको उनका इन्वेस्टिगेशन करें। अगर ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं थे, अगर ये डाटा इकट्ठा नहीं करना था, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो आप प्राइस को कैसे कंट्रोल करते हैं? उससे मुझे उसी दौरान पता लगा कि इसका मतलब है कि ये तो प्राइस इनका इशू नहीं है। अब ये मैंने मीटिंग में अपने जो सारी टीमें थी, तो मैंने वहाँ भी बोलना शुरू किया कि जी अगर ये करना नहीं है, अगर ये हम नहीं करना चाह रहे, तो इसका मतलब है कि हम तो प्राइस कंट्रोल ही नहीं करना चाह रहे। मेन कल्प्रेट अगर आपसे पूछा जाए कि सारे कनेक्शन मेन कौन आपको लग रहा है जो लेकर रहा है, जो अपनी देखिए बेनिफिशरी सारी हैं, कोई थोड़ा है कुछ ज़्यादा है। पहली बात तो शुगर मिल एसोसिएशन में ये पूल करते हैं, पैसे पूल करके आगे देते हैं, ठीक है, और ये एक कलेक्टिव डिसीजन करके सबसे एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। और ये आज से नहीं चल रहा, अरसे से चल रहा है, लेकिन इस तरह प्राइस कभी नहीं बढ़ी। 70 साल में जो प्राइस है वो 55 तक गई है, बल्कि 52-53 तक गई है। रिटेल प्राइस जो थी वो भी 2018 में नवंबर में 55 थी। और इसी जो शुगर कमीशन है, मैं इसी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ, इन्हीं की रिपोर्ट के मुताबिक 55 थी। हालांकि जो वैसे है वो इससे भी नीचे थी, लेकिन मैं 55 को भी देखूँ तो 55 से 100 जो 120 पे चलेगी तो वो 100% से भी ज़्यादा होगी। तो 70 साल में चीनी की कीमत जो आ रही है वो 55 पे है, और ये 2 साल में 120 पे चलेगी है। और ये कहते हैं कि हम ये करते हैं, बढ़ते मारे जा रहे हैं, अमली कुछ नहीं हो रहा, करना ही नहीं चाह रहे। मैं आपको दावे से कहता हूँ, आज मुझे अदालत अख्तियार दे, अगर 48 आवर्स में मैं चीनी को वापस 70 से नीचे ना लेके आऊँ तो मेरे खिलाफ जो मर्जी करूँ। मैं ये करके दिखा चुका हूँ, ऑलरेडी 96 में भी दिखा चुका हूँ। मैं आज भी दावा करता हूँ, गवर्नमेंट चाह नहीं रही, ये वापस कीमत लाना कोई मुश्किल ही नहीं है, स्टेट के आगे कुछ मुश्किल नहीं है। और जब इनको अदालत ने भी इख्तियार दे दिया था कि 70 रुपये में चीनी सेल करें और परचेज़ करें, तो उस वक्त रुकावट कौन आई? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो मिली बगर से आई, और उसके बेनिफिशरी कौन है? और सिर्फ मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ फ़ोन और CDR ये 2 चीज़ें निकाल लें तो आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। दौरान इंक्वायरी आपने किसी रब्ता किया हो कि इस इंक्वायरी को इस आदमी को निकाल के इसको शामिल करें, इसके निकाल ऐसा कुछ हुआ कि अफसर की जाने? नहीं, मुझे इस पर नहीं हुआ। मेरी अपनी रेपुटेशन है, मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि मुझे कोई इस तरह डिक्टेट करे, ना इसमें मुझे कोई डिक्टेट किया गया। क्या फैसला किया आपने? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक मेरा अपना है कि मेरी डिसमिसल हुई है, मैं उसके खिलाफ जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो सारा करूँगा। दूसरा है कि जिसने यहाँ माल बनाया, जिसने फैसिलिटेट किया, जिसने ये 55 रुपीज़ से 120 रुपये तक जो चीनी की कीमत लेके गए हैं, जिसने प्रोसेस किया, जिसने जो नोट दिया, जिससे अगर 70 रुपये में चीनी खरीद नहीं गई, उसमें कौन जिम्मेदार है? हाई कोर्ट के फैसले को डिफाई किसने किया? वो जिम्मेदार है। जिसने उस फैसले को डिफाई करने को उसको इनकार किया, जिसकी अप्रूवल दी, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और उन सब के ख़िलाफ़ मैं चाहूँगा कि उनके खिलाफ एक्शन ले जाए। ये सारी डॉक्यूमेंटेड है। प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी स्टेटमेंट में एक बड़ा क्लियर कह चुके हैं कि जी मुझे ब्लैकमेल किया गया। अब वो बताएं कि कौन सा शुगर मिल मालिक, कौन सा शुगर मिल एसोसिएशन का बंदा उनके पास आया जिसने उनको ब्लैकमेल किया, और जिसकी ब्लैकमेलिंग में आके उन्होंने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिसकी ब्लैकमेलिंग में आके उन्होंने अगर रिलैक्सेशन दी उनको, जिसने प्रपोज़ की, जिसने रिकमेंड की, जिसने उसको सपोर्ट किया, देयर ऑल रिस्पॉन्सिबल। और ये तो डॉक्यूमेंट्री है, इसमें तो कोई हिडन चीज़ नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंट के मुताबिक आ रहा है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, वेरी सिंपल। जी मैं पहले भी होता रहा। और ये देखें, ये जो हदैबिया की थी मैं उसमें भी था, जो उसके बाद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब वो माज़ूल हुए 99 में, उसके बाद भी मुझे मिला, रेफरेंस मिला। उसके बाद जब नारकोटिक्स का केस है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो नारकोटिक्स फिगर है वो मेरा 10 टन चर्च का, वो भी मेरे था। उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो जो मेरे खिलाफ रिपोर्ट बना रही है, उनके जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस है, जो
1 करोड़ रुपया लिया रिकॉर्ड उन्होंने फैसलाबाद में, वो भी मैंने किया। 1 करोड़ उसको 78 लाख में रिकवर भी किए। ना सिर्फ रिकवर किए, उनको 3 साल सजाएँ भी हुई, 4 साल जेल में रहे और 3 साल सजाएँ, और उसकी अभी तक भी मैं फॉलो कर रहा हूँ कि ताकि उनकी सज़ा कम हुई थी। तो मैंने एनहांसमेंट के लिए वो अपने महकमे को कह के ADG को कह के एडिशन DG से मैं जाके बताया और उन्होंने उस पर अपील की, और अभी अपील जो है वो आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है लाहौर में। इसी तरह इसी में अभी जो IPP की इंक्वायरी कमेटी बनी, उसको भी मैं हेड कर रहा था, और उसमें FI को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। जो खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब का JIT बनी, उसमें भी FI को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। ये तीसरी JIT थी जिसमें मैं आया। तो ये सारों में तो मैंने तो कभी किसी को नहीं किया, जो फेल्ड है वो मैं करता हूँ। उसमें फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का था, तो उसमें मैंने जो उस वक्त 94 की बात है, 94-95 में, तो जो मेरी ड्यूटी थी मैं सारा पूरा किया उसमें। उस टाइम मुझे सस्पेंड किया गया था, पर बाद में बहाल हो गया मैं। लेकिन ये देखिए, पहले मैं 90 में टर्मिनेट हुआ, फिर हाई कोर्ट से बहाल हो गया, फिर 98 में मैं सस्पेंड हुआ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में, फिर 99 में बहाल हो गया। फिर उसके बाद 99 में हुआ तो 2000 में फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। उसमें यह था कि मैं फिर वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस था उस टाइम नैब का, तो वो मुझे मिला। तो ये उसमें ये समझ रहा था कि शायद मैं अपना इंतकाम लूँगा, पुराना बदला लूँगा, तो मैं ख़िलाफ़ कर दूँगा। तो मैंने देखा कि जी जो 22 लोग हैं डिफरेंट, जो सीनियर अफसर थे, जो उस इलीगल काम को रिकमेंड कर रहे थे, तो वो भी साथ इक्वली लायबल थे। तो मैंने सबका लिखा, उस पर मुझे ये कहा गया कि जी आप सिर्फ नवाज शरीफ पे केस बनाएं, आप इन बाकियों को क्यों कर रहे हैं। तो मैं कहा जब जो सारा केस प्रोसेस करके ऊपर लेके जा रहा है, जो रिकमेंड कर रहे हैं, उसको मैं कैसे छोड़ दूँ। तो सिर्फ एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर को मैं पकड़ लूँ कि उसके खिलाफ रेफरेंस बना दूँ कि जिसने अप्रूव किया। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि जी प्राइम मिनिस्टर को पकड़े। मैं कहता हूँ जिसने प्रपोज़ किया, जिसने रिकमेंड किया, जिसने प्रोसेस किया, जिसने उसको सब्सिडी देने के हक़ में जिस फाइल पे कमेंट्स दिया, फाइल बोलती है ना, हर नोट पोर्शन है, लेटर लिखा जा रहा है, हर मिनिस्ट्री अपना इनपुट दे रही है, तो जिसने उसको दिया सबके खिलाफ केस आएगा। तो मैं आदी हूँ, लेकिन मुझे उसमें कोई रिग्रेट भी नहीं है, अभी भी नहीं है। ठीक है, मैं बाद नहीं आऊँगा, अभी मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरी अपील जो है इसी प्राइम मिनिस्टर के पास जानी है, इमरान खान के पास जानी है। ठीक है, तो मैं अगर मैं नाम लेता आज कि मेरे पास मेरी अपील जानी है, कल को मुझे शायद फ़ायदा हो जाए या कुछ हो जाए, तो मैं तो नहीं रुक रहा, मुझे नुकसान होगा ना। आज जो मैं बोल रहा हूँ इसका भी मुझे पता है कि मुझे नुकसान है, कि कल को जिसके पास मेरी अपील जानी, जो मेरी अपीलेट अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास उसके साथ मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है, मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैं देखिए जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में करूँगा, जो कोर्ट है मैं उसमें भी जाऊँगा, तो मैं तो रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, पहले भी अदालतों में गया हूँ, अदालतों ने मुझे रिलीफ दिया, आइंदा भी इंशाल्लाह देगी। तो क्या वजह किया? देखें, मैं यस मैन नहीं हूँ। ठीक है, मैं अगेंस्ट द विंड चलने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्लर्कों पे, छोटे चपरासियों पे पर्चे दे के अपनी कार्रवाई पर डालने वाला नहीं हूँ। हमेशा मेजर केसों पे गया। अगर मैं ये ना होता, आज मैं DG या एडिशन DG होता। ठीक है, तो अगर मेरी भी उसी ने लेवल पर होता, इस वक्त भी अभी भी मेरी प्रमोशन रुकी है, मेरी इस इंक्वायरी के दौरान भी सस्पेंड हुई है। देखिए, मैं कंप्रोमाइज़ कर सकता था, मेरे पास साइबर क्राइम पूरा पंजाब का हेड था मैं। ठीक है, तो पूरे पंजाब का हेड होते हुए मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने बॉदर ही नहीं किया कि मुझे डीसीड किया जाएगा, नो पूछो। पहले भी मैंने कभी नहीं किया। मुझे जो अच्छी से अच्छी फील्ड पोस्टिंग मिली, मैंने कभी उसको जेन में नहीं लाया, और अभी भी है, मेरी जॉब रिस्क पे है, मुझे जॉब से निकाल दिया गया, कोई मुझे खौफ नहीं है, अल्लाह पे पूरा भरोसा है। ठीक है, वो राज़िक है, दे देगा। अगर मैं बहाल होना होगा तो मुझे कोई रोक नहीं सकता।